2 3 4 5 6। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर कालू कौवा वो रोटियां जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देता है। गोरी, तुम्हारे पंखों में तो जादू है, क्या स्वादिष्ट रोटियां बनाई हैं। ऐसे कहते कहते कालू कौवा वो सारी रोटियां खा लेता है। गोरी, मुझे और रोटी ला कर दो, मेरा अभी तक पेट नहीं भरा। लाती हूँ, अभी रोटी पकी नहीं। गोरी, जल्दी करो, तुम्हें पता है मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी तरफ गोरी कभी रसोई में बैठी रोटियां पका रही थी। पता है कि तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। पेट है ये कुआं, सुबह से 10 रोटियां खा चुका है, लेकिन अभी तक पेट भरने का नाम नहीं ले रहा। फिर गोरी कौवे गुस्से से 2 रोटियां लेकर कालू कौवे के पास जाती है। ये लो, बस 2 रोटियां बची हैं, ऐसा करो एक तुम खा लो और एक मैं। नहीं गोरी, अभी तक मेरा पेट नहीं भरा, इन 2 रोटियों से पेट मेरा नहीं भरेगा, मुझे और भी रोटियां चाहिए। कालू, घर में खाने के लिए अब एक दाना नहीं बचा, बस ये 2 रोटियां ही बनी हैं। अब चुपचाप एक तुम खा लो और एक मुझे दे दो। गोरी, ऐसा करो कि तुम सूखा दाना खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि ये रोटियां तो तुम्हें नहीं मिलेंगी। ऐसा कहकर कालू कौवा जल्दी से वो दोनों रोटियां खा जाता है। गोरी, क्या तुम्हारा सूखा दाना खाने को मन नहीं कर रहा? नहीं, सूखा दाना खाने को मेरा मन नहीं कर रहा। गोरी, फिर ऐसा करो, वो सूखा दाना तुम मुझे दे दो। कालू, घर में खाने के लिए अब एक सूखा दाना भी नहीं बचा, तो मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूं? गोरी, तुम ऐसा करो, चिड़िया से जाकर मुझे एक रोटी मांग कर ला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। कालू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सुबह की तुम 15 रोटियां खा चुके हो, अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी तुम्हें मैं एक और रोटी ला कर देती हूँ। गोरी कौवे झाड़ू उठाकर कालू कौवे के पीछे लग जाती है। कालू कौवा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने इस निकम्मे कामचोर से शादी कर ली। कोई काम धंधा नहीं करता, जब देखो भूख भूख भूख, न जाने पेट है या कुआं जो भरने का नाम ही नहीं लेता। कालू कौवा पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। क्या करूं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन वो गोरी की बच्ची अब मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देगी। फिर कालू कौवा कुछ समय तक वहाँ बैठकर सोचता रहता है, फिर जल्दी से उठता है और सीधा मिट्टू के पास जाता है। तो यार, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? गोरी से मेरा आज झगड़ा हो गया है, गोरी ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं बहुत भूखा हूँ। हाँ कालू, आ जाओ, मैंने आज खिचड़ी बनाई है, बहुत स्वादिष्ट, तुम भी थोड़ी सी खा लो। फिर मिट्टू तोता कालू कौवे को एक प्लेट खिचड़ी डालकर दे देता है। कालू कौवा जल्दी से वो स्वादिष्ट खिचड़ी खा लेता है। मिट्टू, क्या तुम्हारे पास थोड़ी और खिचड़ी है? मेरा पेट अभी नहीं भरा। ऐसा कहते कहते कालू कौवा वहाँ से 6 प्लेट खिचड़ी की खा जाता है। मिट्टू, क्या तुम्हारे पास और? कालू, मेरे पास और खिचड़ी नहीं है, तुम मेरी सारी खिचड़ी खा दी हो, तो यहाँ से चले जाओ, पेट है क्या कुआं। फिर कालू कौवा जल्दी से वहाँ से चला जाता है। गोरी कौवी कुछ समय तक अपने घोंसले में लेटी रहती है, लेकिन जब भूख चैन लेने नहीं देती तो जल्दी से अपने घोंसले से निकलती है और सीधा अपने पड़ोसी मिट्टू तोते के पास जाती है। मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू तोता अपने घर के बाहर आता है। गोरी, क्या है, सुबह सुबह तुम मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? मिट्टू, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? गोरी, तुम दोनों पति पत्नी को कोई और काम नहीं है, अभी कालू कौवा आया था, वो मेरी सारी खिचड़ी खा गया और अब तुम आ गई हो। क्या कालू कौवा तुम्हारी भी खिचड़ी खा गया? हाँ, वो मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि तुमने उसे खाने के लिए कुछ नहीं किया, वो रो रहा था, तो मैंने उसे खिचड़ी खाने के लिए दी, वो अपनी खिचड़ी तो खा गया, साथ में मेरी भी खा गया। मैं तो खुद भूखा बैठा, अभी सोच रहा था कि जाकर कोई सूखा दाना ही ढूंढ लाऊं। कालू, मैं उस कालू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, घर में पूरी 18 रोटियां खा कर आया है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। गोरी, तुम क्या कह रही हो, क्या कालू घर से 18 रोटियां खा कर आया था? हाँ, वो घर का सारा अनाज खा गया, लेकिन पेट है कि उसका भरने का नाम नहीं लेता। फिर गोरी कौवी सीधा बेबो चिड़िया के पास जाती है। बेबो, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने अपनी माँ की बात न मानकर कालू से शादी कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। गोरी, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बेबो, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है?
भूख से मेरी जान जा रही है। क्या हुआ गौरी, क्या तुमने आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया था? बनाई थी। आज सुबह मैंने पूरी 18 रोटियां बनाई थी। 18 रोटियां? गौरी, फिर तुम भूखी क्यों हो? क्योंकि वो सारी रोटियां कालू कौवा खा गया और मेरे लिए एक रोटी तक नहीं बचाई। जब मैं मिट्टू के पास गई तो वो मिट्टू का भी सारा भोजन खा गया। गौरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। कालू कौवे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आज अपने बच्चों के लिए डोसा बनाया था, एक डोसा बच गया है। ऐसा करो तुम वो खा लो। फिर गौरी कभी जल्दी से वो डोसा खा लेती है। बेबो, मैं कालू से बहुत परेशान हूँ। वो कोई काम नहीं करता। जो भोजन मैं ढूंढ कर लाती हूँ वो सारा भोजन वो अकेला ही खा जाता है। तो फिर हमें कुछ करना होगा। गौरी, तुम चिंता मत करो। चलो हम एक प्लान बनाते हैं और उस कालू कौवे को मजा सिखाते हैं। अगले दिन गौरी कभी जानबूझकर खाने में हरी मिर्च और कड़वे करेल और तेज मसाला डाल देती है। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था जब गौरी कभी स्वादिष्ट पकवान लेकर आती है। कालू जी, देखो आज मैंने अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं। ये गाजर का हलवा, आलू के पराठे और भी बहुत स्वादिष्ट चीजें हैं आपके लिए। गौरी, क्या ये सब कुछ तुमने मेरे लिए बनाया है? हाँ पतिदेव, ये सब कुछ आपके लिए ही है। वाह 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 वाह, चलो आखिरकार तुम्हें मेरी कदर समझ में आ ही गई। लाओ दो, मैं खाकर बताता हूँ कैसा बना है। जैसे कालू कौवा थोड़ा सा भोजन खाता है, हाय हाय आग लगी। गौरी, पानी दो। ये क्या है, जुबान जल गई। पानी दो। कालू, ये तुम्हारे लालच की सजा है। जब सब कुछ तुम ही खा जाओगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। हाँ, मुझे समझ आ गया। ये सब कुछ तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए किया है। अच्छा हुआ तो तुम्हें समझ आया। ना काम करो ना कमाओ और खाना भी सबको चट कर जाओ। अब से हर किसी का हिस्सा अलग होगा। माफ कर दो गौरी, माफ कर दो। मुझे एहसास हो गया। अब मैं हर रोज कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करूंगा और सबके साथ खाऊंगा, ना कि सबका हिस्सा खा जाऊं। कालू, ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। ये रवैया सही है। घर तभी खुशहाल होता है जब सब मिलकर चलाएं। चलो फिर आज से एक नया आगाज करते हैं। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद है तो अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।